माँ बगलामुखी की साधना करने वाले हर भक्त के मन में यह इच्छा रहती है कि वह अपने घर पर बगलामुखी हवन करे, परंतु समाज में व्याप्त भ्रांतियों एवं कुविचारों के कारण लोग भगवती बगला का हवन घर में करने से डरते हैं। समाज में बस यही व्याप्त है कि बगलामुखी का हवन शत्रु स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण के लिए ही होता है, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवती बगला के हवन के द्वारा अक्षय श्री समृद्धि की प्राप्ति भी की जाती है। भगवती बगला ब्रह्मास्त्र विद्या है। जिस प्रयोजन में भी इनका प्रयोग किया जाता है वह होकर ही रहता है, और जब श्री समृद्धि के लिए इनका प्रयोग होता है तो जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता कुछ ही समय में नष्ट होकर अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आप सभी अपने घर पर माँ पीताम्बरा का यज्ञ कैसे कर सकते हैं। वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आपका अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। वेद कहते हैं, पूजा संकेत मधुना कथयामि तवांगे यश प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्तः प्रमोदते। अर्थात पूजा वह साधन है जिसके प्रबोध मात्र से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। अष्टम महाविद्या का साधक बगलामुखी की साधना कर चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। जब साधक माई का अनुष्ठान करता है तो उस अनुष्ठान का एक अनिवार्य कर्म हवन होता है। जो भी जप साधक करता है उसका दशांश हवन करना आवश्यक होता है। भगवती बगलामुखी के कई मंत्र हैं। उन मंत्रों में कामना के अनुरूप हवन सामग्री का प्रयोग कर साधक अपने प्रयोजन सिद्ध करता है, जिनमें से अधिकांश हवन व्यक्ति अपने घर में नहीं कर सकता। परंतु यदि साधक की कामना श्री समृद्धि की है, भगवती की कृपा प्राप्ति की है, तो एक सूक्ष्म विधि दे रहा हूँ जिसे अपनाकर आप अपने घर पर भी हवन कर सकते हैं। आगामी नवमी पर भी इस विधि से आप अपने घर पर बगलामुखी हवन कर सकते हैं। साधक को सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठना चाहिए। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें, फिर पवित्रीकरण मंत्र को बोलकर जल को अभिमंत्रित करें। इस जल को दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें। इसके बाद पंचपात्र से आचमनी द्वारा जल लेकर 3 बार निम्न मंत्रों से उच्चारण के साथ आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत साधक शिखा बंधन करे। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को शिखा के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिखा बंधन मंत्र का उच्चारण करें। शिखा बंधन के उपरांत साधक को प्राणायाम करना होता है। दिए गए मंत्र का उच्चारण करके साधक 3 बार गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। इस प्रक्रिया में साधक को ध्यान करना चाहिए कि माँ पीताम्बरा का तेज हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमारे शरीर के समस्त कल्मश बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया के बाद सूक्ष्म न्यास का विधान बताया गया है। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते समय ऐसी भावना रखनी चाहिए कि वे सभी अंग शक्तिशाली, पवित्र एवं महातेजस्वी बन रहे हैं। इसके बाद आसन को स्पर्श करते हुए आसन विनियोग मंत्र को पढ़ते हैं एवं आसन के नीचे 1 चम्मच जल छोड़कर अधोमुखी बनाएंगे और मंत्र पढ़ते हुए माया बीज लिखकर पृथ्वी पूजन करेंगे। इसके बाद मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अपने ललाट पर भस्म धारण करेंगे। तदुपरांत हवन आरंभ करने से पूर्व 10 दिशाओं में पीली सरसों छोड़ते हुए दिग्बंधन मंत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद साधक को हाथ में जल, चावल, पुष्प एवं दक्षिणा रखकर कामना अनुरूप संकल्प बोलकर भगवती के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। इस क्रम को करने के बाद
अब आपका हवन का क्रम प्रारंभ होता है। साधक को अपने समक्ष रखे हवन कुंड एवं साधना सामग्री पर बगला गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए पीले पुष्प से जल का प्रोक्षण करना चाहिए, जिससे हवन सामग्री एवं समस्त सामग्री पवित्र होकर अभिमंत्रित हो जाए। इसके बाद अब साधक को निम्न मंत्र को पढ़ते हुए हवन कुंड में रखी समिधा में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। इसके बाद प्रज्वलित अग्नि में भगवती बगलामुखी का आवाहन पूजन किया जाता है। जो योनि मुद्रा बनाना जानते हैं वे योनि मुद्रा से देवी को प्रणाम करेंगे, और जो योनि मुद्रा बनाना नहीं जानते हैं वे हाथ जोड़कर भगवती को प्रणाम करें। हवन कुंड की अग्नि में भगवती को स्थापित करने के बाद भगवती को जल, रोली, चावल, हल्दी, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत अग्नि में घृत से दिए गए मंत्रों से घी की आहुतियां सर्वप्रथम देनी चाहिए। निम्न मंत्रों की आहुति देने के बाद फिर मूलम श्री बगलायाय स्वाहा बगलाया इदम यह मंत्र पढ़कर 3 बार आहुतियां घी से दें। इसके बाद गुरु मंडल के चारों गुरुओं को आहुतियों प्रदान करनी चाहिए। गुरु मंडल को आहुति प्रदान करने के उपरांत इन 3 मंत्रों से 3 प्रधान आवरण शक्तियों को आहुतियां प्रदान करते हैं, जो निम्नवत हैं। तदुपरांत निम्न बलि देवताओं को आहुतियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें बटुक भैरव, योगिनी, क्षेत्रपाल, हरिद्रा गणपति, मृत्युंजय शिव आदि को आहुतियां प्रदान की जाती हैं। इतना क्रम करने के बाद दीक्षित साधक अपने मूल मंत्र से या बगला गायत्री मंत्र से 108 बार त्रिमधु से आहुति दें, और जो अदीक्षित साधक हैं, भक्त हैं, वे बगला सतनाम के प्रत्येक नाम से त्रिमधु से आहुतियां दे सकते हैं। हवन की समिधा हेतु बिल्वपत्र की लकड़ी या आम की लकड़ी की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। धन प्राप्ति हेतु बिल्वपत्र की समिधा से हवन शीघ्र फलदायी होता है। यदि उपयुक्त समिधा की व्यवस्था ना हो तो एक उपाय है, आप नारियल का गोला लीजिए और उसके ऊपर के लगभग 1/4 भाग को काट दीजिए। लगभग आधे से अधिक गोले में पंचमेवा आदि भरकर हवन कुंड में रख लें। इसके चारों ओर काले तिल, पीले चावल लगभग 100 ग्राम की मात्रा में बिखेर दें। हवन में गोले के चारों ओर काटी गई गिरी के टुकड़े लगा दें, जिससे वह ठीक से खड़ा हो जाए। अब इसके चारों ओर कपूर रखकर प्रज्वलित कर दें, जिससे गोला जलने लगेगा। अब इस प्रज्वलित गोले पर ऊपर बताए गए विधान के अनुसार यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाकर आप हवन कर सकते हैं। इस हवन में सिर्फ त्रिमधु का ही प्रयोग करेंगे। त्रिमधु में 100 ग्राम घी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चीनी का प्रयोग करना चाहिए। त्रिमधु से किया गया हवन धन प्राप्ति का अचूक साधन है। यदि प्रतिदिन त्रिमधु से बगलामुखी का हवन किया जाए तो साधक की घोर दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। आप नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर यह हवन कर सकते हैं, या फिर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अमावस्या एवं पूर्णिमा पर भी इस विधि को अपनाकर आप हवन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व नक्षत्र में 11,000 मंत्र का जप करके हवन करने पर धन की प्राप्ति होती है। केला, अनार और अमरूद से 10,000 बगलामुखी की मंत्र की आहुतियां देने पर अपार धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि इक्षुखंड गन्ने का पौर से भगवती का हवन किया जाए तो भी अपार धन की प्राप्ति होती है। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो पीले कनेर के पुष्पों से हवन करने पर भगवती आपके समस्त शत्रुओं को स्तंभित कर देती हैं।
पंचमेवा से यदि भगवती का हवन किया जाए तो धन प्राप्ति के साथ साथ शारीरिक बल भी प्राप्त होता है। आप अपनी कामना के अनुरूप सामग्री का प्रयोग कर मनोवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हवन के अंत में कमल गट्टे को घी में डुबोकर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद भगवती की आरती कर संहार मुद्रा दिखाते हुए भगवती को हवन कुंड से उठाकर अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए एवं शांति पाठ का उच्चारण करते हुए अपने घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। यह एक सूक्ष्म विधान था जिसे आप हर भक्त अपनाकर माँ बगलामुखी का हवन अपने घर में कर सकता है। आप भी इसे कीजिए और माँ की कृपा प्राप्त कीजिए। जो भी साधक श्री समृद्धि की कामना से भगवती बगलामुखी की साधना करना चाहता है वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय माई की। श्री पीताम्बरा विजयते।